नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर अंकित वार्ष्णेय, आपका अपना डेली स्पोर्ट्स टॉक। आज हम हाई टिबियल ऑस्टियोटमी यानी एचटीओ सर्जरी के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए जानें एचटीओ प्रोसीजर से किन पेशेंट्स को लाभ मिल सकता है। दोस्तों, इसको जानने के लिए हमको सबसे पहले हमारे घुटने की नॉर्मल रचना और आर्थराइटिस के बारे में कुछ बेसिक समझ लेने चाहिए। हमारा घुटना दो हड्डियों के जॉइंट से बनता है, ऊपर की हड्डी थाई बोन और नीचे की हड्डी लेग बोन। इन दोनों का जो जंक्शन होता है इसको नी जॉइंट बोलते हैं। और ये जो जॉइंट होता है ये कार्टिलेज से लाइंड होता है और मेनिस्कस नाम का एक कुशन इन दोनों हड्डियों के बीच में होता है। अब समय के साथ जब आर्थराइटिस आता है, जब वियर एंड टियर होने लगता है, तो इन दोनों हड्डियों के बीच का कार्टिलेज घिसने लग जाता है और ये जो गद्दी होती है ये भी डैमेज होने लग जाती है। जब ये और इनिशियल स्टेजेस से आगे बढ़ता है, हमारी एज 30, 35, 40, 45 वाली एज ग्रुप में हम होते हैं, तो धीरे धीरे कभी कभी हमने देखा है हमारा घुटना टेढ़ा भी होने लग जाता है। अब घुटने की आर्थराइटिस स्टार्ट हो गई है, कार्टिलेज घिसने लग गया है, मेनिस्कस खराब होने लग गया है और साथ में घुटने में टेढ़ापन आ गया है, तो ये अर्ली आर्थराइटिस के सिम्टम्स होते हैं। और अगर मान लीजिए आपकी एज 30 और 50 के बीच में है तो इसको यंग आर्थराइटिस भी बोला जाता है। और ये वो पेशेंट्स हैं, ये वो कंडीशन है, ये वो स्टेज है जब आपको हाई टिबियल ऑस्टियोटमी जैसी सर्जरी आपको बहुत लाभदायक हो सकती है। तो आखिर इस सर्जरी में क्या किया जाता है? इस सर्जरी का मेन उद्देश्य है हमारे टेढ़े घुटने को सीधा बनाना और उस पोजीशन को मेंटेन रखना, जिससे कि आर्थराइटिस आगे प्रोग्रेस ना करे। तो इसको करने के लिए जब हमारा घुटना टेढ़ा होता है, पेशेंट का घुटना टेढ़ा होता है और उसमें आर्थराइटिस होता है, एक छोटा सा कट नीचे वाली हड्डी में लगाया जाता है। इस कट को लगाने के बाद घुटने की पोजीशन को स्ट्रेट किया जाता है, जो डिज़ायरेबल होती है, जो नॉर्मल होती है, और सीधा करने के बाद उस कट को स्टेबल बनाने के लिए एक छोटी सी प्लेट से उसको फिक्स कर दिया जाता है। इस पोजीशन में हमारा घुटना अल्टीमेटली स्टेबल हो जाता है, हमारी लेग स्टेबल हो जाती है और ये इंश्योर हो जाता है कि हम अब नॉर्मल अलाइनमेंट के साथ चलने लग जाएंगे। जब नॉर्मल अलाइनमेंट के साथ हम चलते हैं तो हमारे घुटने में आर्थराइटिस रुक जाता है या जो वियर एंड टियर है वो बहुत स्लो हो जाता है, और ये इंश्योर करता है कि हमारे घुटने की लाइफ आगे बढ़ जाए। सर्जरी की क्या रिक्वायरमेंट्स है? दोस्तों, इस सर्जरी को सक्सेसफुल होने के लिए 3 रिक्वायरमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1, आपकी एज 55 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नंबर 2, आपका बॉडी मास इंडेक्स नॉर्मल होना चाहिए, मतलब आप ओवरवेट नहीं होने चाहिए। नंबर 3, आपके घुटने के अंदर की घिसावट या जो वियर एंड टियर है वो किसी एक भाग में ही सीमित होना चाहिए, मोस्टली वो घुटने के इनर एस्पेक्ट में होता है। अगर ये तीनों कंडीशंस आपके केस में फुलफिल हो रही हैं तो इस सर्जरी से आपको काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है। तो आइए जानें इस सर्जरी की रिकवरी के बारे में। दोस्तों, इस सर्जरी के लिए आपको हॉस्पिटल में 1 से 2 दिन का स्टे लेना होता है। इस सर्जरी में क्योंकि छोटा सा कट आता है तो 4 से 6 टाँके आते हैं। इस सर्जरी में ज़्यादा पेन नहीं होता है और आप जब डिस्चार्ज होकर घर जाते हैं तो इंडिपेंडेंटली अपने पैरों पर चल करके जाते हैं एक वॉकर की मदद से। इस सर्जरी के बाद करीब 4 से 6 हफ्ते में आप अपना काम रिज्यूम कर सकते हैं, अपना ऑफिस ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप खेलते हैं, कोई स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हैं, तो ऐसा देखा गया है कि 4 to 6 मंथ्स के पीरियड के बाद आप अपनी नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटीज़ और स्पोर्ट्स को रिज्यूम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपको हाई टिबियल ऑस्टियोटमी के बारे में कुछ जानकारी मिली है। और इसके बाद भी अगर आपके पास कोई डाउट्स हैं या अगर आपको लगता है कि आप एक सूटेबल कैंडिडेट हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।